जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। सबसे पहले दोस्तों, सर्विंग या रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के लिए क्यों है जरूरी, क्योंकि अब इनके लाखों का इजाफा किया है। जहां आपको 50 लाख की जगह सर्विंग को 1 करोड़ और रिटायर वालों को 30 लाख से 50 लाख, आपने ये काम करना है जरूरी। और बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश जारी, लोगों को मिलने लगा इसका फायदा। और बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को 10,000 के साथ साथ 7,000 रुपए और मिलेंगे। देखें लेटर ADLRS यानी अशुड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, जो उसमें पैसे मिलते हैं उसका लेटर दिखाऊंगा, लिस्ट दिखाऊंगा। और आप हैं, आपके आसपास इस तरह की कोई घटना होती तो उसके लिए 17,000 रुपए का प्रावधान है सीधा सीधा। और बात करूंगा बड़ा इनकाउंटर। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख के आपको हैरानी हो जाएगी कि 5 को यानी देशद्रोहियों को किस तरह लगाया ठिकाने। उनके पास भरमार मिले पैसों की, 500 के नोट, आर्म्स, अम्युनिशन। देख के आप हैरान हो जाओगे। वीडियो जरूर देखना आखिर मामला कहां का है। और जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए कहां और क्या 35,000 रुपए महीने का कौन सा जॉब है, उसकी क्या साइड है, आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात कह रहा था, आखिर आपको 50 लाख से 1 करोड़ और 30 लाख से 50 लाख का क्या प्रावधान है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आप सर्विंग हैं तो भी आपका DSP डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी आपने वो चेंज कराना होता है, यानी सर्विंग से पेंशन कराना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अब जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनका अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, यानी पेंशन अकाउंट है। उस हिसाब से आपने MOU को देखा होगा। जैसे फिर मैं कह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी सर्विंग सोल्जर को 50 लाख देती थी PAI कवर, यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। वो 50 लाख से बढ़ाकर के उन्होंने इसको बढ़ाया है। और रिटायर्ड वालों को 30 लाख से ज्यादा बढ़ाया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, यूनियन बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, यानी ये लगभग 50 लाख सब दे रही थी। 1 करोड़ भी कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रही है। यानी सबसे कम था तो SBI का था। ये मैं आपको पीछे का दिखा रहा हूं। अभी इन्होंने निकाला इनहेंस फीचर ऑफ सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस एंड पुलिस। इट गिव मी इमेंस प्लेजर टू शेयर इनहेंस ऑफ फीचर ऑफ being provided by SBI in addition other facilities now. Personal accidental disability insurance has been increased 50 lakh to 1 crore. Air accident insurance has been increased 1 crore to 1 crore से 1.5 crore. A new feature of terms insurance, normal life insurance is 10 lakh has been added. SBI रिश्ते scheme provide additional PI to 4 more members टू ऑफ द अकाउंट होल्डर। यानी उन्होंने कहा है कि अब हमने जो सर्विंग सोल्जर है वो 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है उनका PI। और एयर दुर्घटना बाई एयर होती तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया है। और एक रिश्ते स्कीम निकाली, उसमें बहुत सारी चीजें कवर की हैं। उनके परिवार को भी मैं कवरेज दे रहा हूं। फॉर रिटायर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 लाख टू 50 लाख। SBI इज द ओनली बैंक विच प्रोवाइड फैसिलिटीज इवन for family pension. You may please get examined and consider MOU SBI for enhanced salary package as the enhanced feature of। और उन्होंने शौर्य फैमिली पेंशन, तमाम तरीके की फैसिलिटीज इन्होंने निकाला है। जैसे कि ATM की होती है, बैंक की होती है, लॉकर की होती है, मल्टी चेक फैसिलिटीज होती है। या मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूंगा कि कंप्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर, पर्सनल एक्सीडेंट अब जो 30 लाख था 50 लाख हो गया है। एडिशनल कवर उन्होंने एप्लीकेबल इफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम इज फाउंड एडमिसिबल। यदि कोई एक्स सर्विसमैन जो बंदा है वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसके आगे उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी का 10 लाख रुपए था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेंट मेडिसिन का 5 लाख था, डेथ इन कोमा के लिए 5 लाख था, एयर एम्बुलेंस का 10 लाख था, चाइल्ड हायर एजुकेशन कवर फॉर ग्रेजुएशन एज विच बिटवीन 18 से 25% ऑफ इंटाइटल्ड PI कवर ओनली 1। एक बच्चे के लिए ये कवर थे। यदि आपके साथ कुछ बैड हैपनिंग होती है, चाहे आप आर्मी के हैं, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्स के, उन सब पेंशनर्स को इसमें कवर किया गया है। टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई होम लोन के लिए है, कार लोन के लिए, तमाम तरह की फैसिलिटीजों के लिए उन्होंने नया एक मेमोरेंडम साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। हर प्रकार की उसमें सुविधाएं दी हैं, सर्विंग है या रिटायर्ड है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा, जैसे हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी लड़ाई चलती आ रही थी कि नेशनल इंक्रीमेंट जो रिटायर्ड हो रहे हैं 30 जून को, 1 जुलाई से उन्हें 3% का घाटा हो रहा था। जिनका 1 जनवरी से लगता था वो 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद उन्हें घाटा हो रहा था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी फाइनली वहां से हो गया है कि जो लोग, यानी इन्होंने रखा है इसकी डेडलाइन मई 30 जून 2023, यानी 2023 अप्रैल के बाद जो भी रिटायर्ड है उनको फायदा है। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान के पेंशन भोगियों को नॉशनल इंक्रीमेंट का तोहफा। राजस्थान सरकार ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा है कि जून 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं उनको केवल ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई का नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से पहले आदेश जारी हो चुका था। अब एक अध्यादेश जारी करके सभी कर्मचारियों को फायदा देने के लिए उन्होंने आदेश दे दिए हैं। किस किस को कौन कौन से अधिनियम के तहत दिया है आप देख सकते हो। तो दोस्तों राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आ गई है, अध्यादेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार अभी भी लटकी हुई है, खासकर डिफेंस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, जो भी भाई 2023 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, यानी 1 जुलाई 2023 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और वो उसका फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कहा अप्रैल 2023 के बाद, यानी अप्रैल 2023 से पहले के उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अपनी आप कार्रवाई कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो, रिकॉर्ड को भेज सकते हो, क्योंकि वो आदेश शायद एमओडी से अभी इंप्लीमेंट के लिए वहां नहीं निकला है, ताकि उनके ऊपर दबाव बने और ये आपको पैसा मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था। तो बढ़ते हैं अगली एक और खबर की तरफ। एक्स-सर्विसमैन को 10,000 के साथ साथ 7,000 रुपए और मिलेंगे। देखें लेटर ADLRS का। दोस्तों में लेटर है फॉर पर्सनल अटेंशन ऑफ DSWO, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड अधिकारी ने भेजा है कि उन्होंने कहा है वेटरन हेल्थ स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर निकला। ये ग्वालियर रीजन का लेटर है। ADRS डिटेल लिस्ट ईयर 2021, 22, 23, 23, 24 और 24-25। उन्होंने कहा है पिछले 4 साल में जितने लोग एक्सपायर्ड हुए उन्हें 10,000 रुपए मिला था, 7,000 रुपए और मिलने के लिए अप्रूवल आ गया है। तो उन्होंने बोला है कि ADLRS लिस्ट शो एंड शो फॉर द वेटरन डिपेंडेंट ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना एज मेंटेनेंस ऑफ दिस ऑफिस फॉरवर्ड बाय हियर विद रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट वेटरन एंड डिपेंडेंट कंसर्न इन योर AOR विद डायरेक्ट देम फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिमाइस ग्रांट ऑफ 7,000 पर केस। यानी स्टेशन हेडक्वार्टर ग्वालियर ने कहा है कि आपको 10,000 रुपए पहले दिया गया था, अब इन सभी को 7,000 रुपए देने का और प्रावधान है। कृपया आप आकर के संपर्क करें। आप एप्लीकेशन साइंड बाय NO के डेथ सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PPO की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक फोटोकॉपी, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, रिक्वेस्ट फॉर वाइडर डिसेमिनेशन नेसेसरी एक्शन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, शिव प्रकाश कर्नल OIC वेटरन सेल एडम कमांडेंट। उन्होंने कहा है आप इतने 6-7 जो डॉक्यूमेंट है लेके आइए और अपने 7,000 रुपए ले आइए। यानी 10,000 रुपए उस समय आपको सोल्जर बोर्ड से मिलते हैं, 7,000 और मिलते हैं। इसकी आप देख सकते हो ये लेटर है और नीचे कम से कम इसके अपेंडिक्स के साथ लिस्ट लगी है। जो भी ग्वालियर चंबल रीजन के, वो उनके लिए सीधा सीधा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट करिए और अपने पैसे लीजिए। अब ये ADLRS स्कीम है एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, यानी कोई भूतपूर्व सैनिक एक्सपायर्ड कर जाता है तो उसके लिए जो लास्ट क्रिमिनेशन का बोलते हैं लास्ट राइट मिलता है, तो उसके लिए ये पैसा होता है 10,000 और 7,000 रुपए दोस्तों। और दूसरे अपने भाइयों के साथ भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, ये आपका हक है। अब मैं बात करूंगा बड़ा इनकाउंटर। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों कुलगामा में ये ऐसे देशद्रोही हैं, इन्होंने सेना और नाक में दम कर रखा। ये शांति के दुश्मनों को सेना ने इस तरीके से निपटाया, आप देख सकते हो। कल का ऑपरेशन था, बड़ी विजय हुई और जाकर के पता चला कि यहाँ पर है, फौज ने कॉर्डन किया, फायरिंग किया, फिर एक बगीचे में ये पाए गए। जरा इनकी भी तस्वीर देख सकते हो, ये बिल्कुल आराम कर रहे हैं। आप देख सकते हो 5 AK-47 उन्हें मिली हैं, 20 मैगजीन मिली हैं, 2 ग्रेनेड, अम्यूनिशन, पैसा और नोटों की गड्डियां भरमार मिला है। आप देख सकते हो इसका वीडियो। और वहां पर जो RR ने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी आप देख सकते हो। बड़े खुशी की बात है, इसमें हमारी जवान की किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई। यानी ऑपरेशन ऑल आउट इसी तरह चलता रहेगा। आप जितना सिर उठाओगे वो सिर एक नहीं हजारों उठाने से सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना मेंटली और फिजिकली तैयार है, सेना को पूरी तरीके से खुली छूट है। देख सकते हो आपने आदेश 2 दिन पहले अमित शाह जी वहां पर गए थे, उन्होंने वहां के राज्यपाल सिन्हा जी से और सेना प्रमुख भी थे और उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दी है कि नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल देश के प्रजातंत्र के लिए ये बहुत जरूरी दोस्तों, जैसा आपने देखा। अब मैं बात कर रहा हूं जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, नेम ऑफ द पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें दी नहीं है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड
retired JSU NCU clerk या equivalent from armed forces, work experience in year, experience in handling accounts, location of job Delhi, salary range per month 30,000 से 35,000, additional benefit offered as per organization norms. लास्ट डेट आप 27 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट है. ऑल एक्सर्विसमैन आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द विलिंगनेस फॉर्मेट, अपलोड ऑन DGR वेबसाइट एंड फॉरवर्ड द सेम इन एक्सेल फॉर्मेट ओनली, ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट थ्रू देयर जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड बाय मेल. DGR की जो वेबसाइट है DSW की. If they are meeting the QR is given the principal employer vacancy notification. If any detail are found incomplete या missing, the candidate of the exception will not be accepted. और ये आप देख सकते हो, कोई भाई इस QR को मीट करता है, कोई इच्छुक है तो ये फायदा उठा सकता है. आज की खबरों में इतना ही. बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.